नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश बर्माल ऑनलाइनर जो है साइंस में क्वेश्चन करने वाले हैं फिजिक्स से का चैप्टर प्रकाशिकी। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं साइंस में जो है फिजिक्स, जिसमें प्रकाशिकी चैप्टर है। प्रकाश तंतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है कार्य करते हैं प्रकाश तंतु। उसके बाद है मृग मरीचिका जो है किसका उदाहरण होता है? तो ये भी जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। उसके बाद है प्रकाश तरंग के जो है वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण जो है प्रभावित होते हैं? तो तरंगदैर्ध्य और वेग जो है वो प्रभावित होते हैं। उसके बाद है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी जो है आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आवृत्ति जो है वो उसका आवृत्ति का जो है कोई चेंज नहीं होता है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए हैं 9th-10th में, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है निर्वात में जो है प्रकाश की गति कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की गति कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो प्रकाश के जो है ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जो है रूपांतरित होता है। उसके बाद है दाढ़ी बनाने के लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन जो है लैंप में किस गैस का जो है प्रयोग किया जाता है? तो नियोन का। उसके बाद है लाल रंग की जो है तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी का जो है रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो किस रंग का जो है तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ध्यान में रखिएगा, वो रेड लाल का जो है तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लेकिन आवृत्ति कम होता है। आवृत्ति जो है वो कम होते हैं। और उसके बाद है बैगनी का जो है तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, लेकिन आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का। उसके बाद है क्षितिज के जो है समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ जो है वृत्ताकार दिखाने का क्या कारण है? तो क्षितिज के समीप जो है सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद है वास्तविक सूर्योदय से जो है कुछ समय पहले और सूर्य को जो है दिखाई देना किस कारण से होता है? तो ये भी जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। वास्तविक सूर्योदय से जो है कुछ समय पहले सूर्य को दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद है खतरे के संकेत के लिए जो है लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और तरंगदैर्ध्य जो है लाल का सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए। उसके बाद है साबुन के पतले झाग में जो है चमकदार रंग किस घटना के कारण जो है दिखाई देते हैं? तो ये बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यही आते हैं व्यक्तीकरण। किस कारण से होते हैं? व्यक्तीकरण के कारण से। साबुन के पतले झाग में जो है चमकदार रंग किस घटना के कारण होता है? तो व्यक्तीकरण के कारण। उसके बाद है स्पष्ट दृष्टि की जो है न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? जैसे हमारे आँख जो है उसके जो है न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए? तो 25 सेमी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 सेमी होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में जो है 1 to 5 का जो हुआ था
उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। स्पष्ट दृष्टि के जो है न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेमी होना चाहिए। उसके बाद है दीर्घ तरंग की अपेक्षा जो है वायुमंडल द्वारा लघु तरंग अधिक जो है प्रकीर्णन होता है, क्यों? तो इसके लिए जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंग अधिक प्रकीर्णन होता है और इसीलिए जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है, क्यों? तो प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद है तंतु प्रकाशिकीय जो है संचार में जो है संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंग के द्वारा जो है किया जाता है। उसके बाद है परंपरागत जो है कैमरे के जो है किस भाग से आँख के रेटिना की तुलना में जो है की जा सकती हैं? तो ये फिल्म भाग होते हैं, इससे जो है आँख के रेटिना की तुलना की जा सकती है कैमरे के। उसके बाद है एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है एंडोस्कोप। उसके बाद है प्रकाश विकिरण की जो है प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं जो है कण दोनों के समान होते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग जो है उस रंग के कारण होता है जिस रंग को जो है वह परावर्तित करता है। उसके बाद है हीरा जो है उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। तो हीरा जो है उच्च अपवर्तनांक के कारण जो है चमकता है, क्योंकि जो है हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसीलिए जो है तराशने पर जो है उसकी चमक जो है बढ़ जाते हैं। उसके बाद है प्रकाश की जो है गति किस माध्यम में जो है सबसे कम होते हैं? तो हीरे में। प्रकाश की गति जो है हीरे में सबसे कम होते हैं। अस्त होते समय सूर्य जो है अस्त होते समय लाल रंग जो है दिखाई देता है, क्यों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जहाँ भी कलर की बात आए तो वहाँ जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन हो जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है एक इलेक्ट्रॉनिक जो है पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर जो है फोकस करके प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो रोस्टर स्कैन कहते हैं। उसके बाद है दूरदृष्टि दोष जो है निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। तो ध्यान में रखिएगा, जिस दृष्टि का दोष कहेगा उस वस्तु को देखेगा। जैसे कह रहा है दूरदृष्टि दोष, तो दूर की वस्तु देखेगा लेकिन नज़दीक का नहीं देखेगा। तो नज़दीक के दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम। और दूरदृष्टि जैसे दूरदृष्टि हो गया, और उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि दूरदृष्टि में दूर की वस्तु देखेगा और निकट दृष्टि में जो है नज़दीक वस्तु देखेगा लेकिन दूर की नहीं देखेगा, तो उसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। नीला, हरा और लाल जो है ये तीन जो है प्राथमिक रंग है। उसके बाद है वस्तु के त्रिमीय जो है प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्ति करने के तकनीक जो है क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं उसे। वस्तु के त्रिविमीय जो है प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्ति करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। उसके बाद है प्रकाश का रंग जो है किससे जो है निर्धारित करता है? तो उसके जो है तरंगदैर्ध्य पे जो है निर्धारित करता है। उसके बाद है पढ़ने में काम आने वाला दर्पण हो कौन सा है? लेंस प्रयुक्त होता है तो उत्तल लेंस। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस रहता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद जो है क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो पृथ्वी की सतह जो है वर्गाकार होने के कारण। उसके बाद है दूरदर्शन प्रसार में जो है सर्वे संकेतों का प्रेषण करने के लिए जो है किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन का जो है प्रयोग करते हैं।
उसके बाद है किसी व्यक्ति का जो है पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो है न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के द्वारा जो है प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण पर जो है उसका न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? तो उस व्यक्ति के जो है ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तब वो व्यक्ति जो है वस्तु के जो है देख सकता है। उसके बाद है वाहन में जो है पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में जो है दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहन में जो है पृष्ठ दृष्टि दर्पण जो है उसमें जो है कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। एक क्वेश्चन जो है 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था TRE 3 का 1 to 5, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। वाहन में जो है साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है दृष्टि पटल पर जो है किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। उसके बाद है किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा में जो है सर्वाधिक होता है? किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा जो है सर्वाधिक होता है? तो नीला प्रकाश रंग में जो है ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। किस रंग के प्रकाश की जो है ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है? तो नीला में, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है एक आँख की जो है अपेक्षा दो आँख से देखने अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? तो इससे जो है देखी जाने वाली वस्तु की दूरी और गहराई का जो है सही अनुमान होता है, इसीलिए। उसके बाद है वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में जो है उपस्थिति धूल और कण, इसीलिए। उसके बाद है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष से? तो काला दिखाई देता है। उसके बाद है निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि में नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु जो है नहीं दिखाई देता है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखेंगे हम लेंस की क्षमता का इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। उसके बाद हम देखेंगे विभिन्न रंग की जो है तरंगदैर्ध्य, जैसे कि बैगनी के रंग के जो है तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम होता है। उसके बाद है नीला या जामुनी रंग का जो है तरंगदैर्ध्य 4460 एंगस्ट्रम से 4650 एंगस्ट्रम होता है। उसके बाद है लाल का, तो दो ही याद रखिएगा, लाल का और बैगनी का। बैगनी का कितना है? 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम। और लाल का कितना है? लाल का जो है 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक है, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे कम किसका है? बैगनी का है, और सबसे अधिक लाल का है। बस दो ही ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है धूप के चश्मे की क्षमता जो है कितना होता है? तो 0 डायोप्टर होता है। उसके बाद है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितना? तो अनंत होते हैं। उसके बाद है प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। उसके बाद है जल में जो है वायु का बुलबुला किस प्रकार के जो है लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। जल में वायु का जो है बुलबुला किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस का जो है व्यवहार करता है। उसके बाद है खोजबत्ती सर्च लाइट में जो है कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। उसके बाद है रमन प्रभाव जो है का संबंध किस प्रकार की किरण से हैं? तो सभी जो है पारदर्शी माध्यम की किरण से हैं। उसके बाद है ध्वनि के जो है पुनरुत्पादन के लिए जो है CD और ऑडियो प्लेयर जो है
में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम जो है वो प्रयुक्त रहता है। उसके बाद है जब दो समांतर समतल दर्पण के मध्य जो है कोई वस्तु रखी दी जाती है तो उस पर जो है अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रख देते हैं तो उस पर जो है अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। उसके बाद है जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का जो है पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो सफ़ेद। उसके बाद है मानव आँख दृश्य प्रकाश के जो है किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो 5500 एंगस्ट्रम जो है मानव का आँख दृश्य प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। उसके बाद है सूर्य के जो है प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग जो है 8 मिनट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन टोटल 500 जो है सेकेंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। उसके बाद है जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात जो है सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों या रंगों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और तथा प्रकाश से जो है प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या जो है स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसके बाद है चंद्रमा का जो है प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाते हैं? तो 1.3 सेकेंड में जो है पहुंच जाते हैं चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर। उसके बाद है इंद्रधनुष के जो है रंग का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा बैगनी, उसके बाद नीला, उसके बाद है आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल का, और बैगनी का सबसे कम होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका ट्रिक है VIBGYOR, इससे याद करके रखिएगा। उसके बाद है इंद्रधनुष बनने के लिए जो है वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि जो है भौतिक परिघटना उत्तरदायित्व होता है इंद्रधनुष बनने के लिए। उसके बाद है सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों के जो है किस दर्पण की सहायता से बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण। उसके बाद है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य को नंगी आँखों से देखने से आँख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जो है जलने के लिए सूर्य के कौन सी किरण उत्तरदायित्व होते हैं? तो पराबैंगनी किरण। कौन किरण होते हैं? पराबैंगनी किरण होते हैं।